Nascent VLDL is synthesized in the liver. After that, what nascent VLDL consists of? It consists of triglycerides and cholesterol and ApoB100. After that, ApoC2 comes from the LDL and ApoE comes from HDL. It combines with nascent VLDL and forms a mature VLDL. So basically, mature VLDL is formed, but we have to formation of LDL. For the formation of LDL, lipoprotein lipase acts on the triglycerides and it breaks into the that leads to the formation of IDL. So next step is removal of ApoC2 and ApoE. After that removal, LDL is formed. So basically, LDL is formed. It has more amount of cholesterol listed and triglycerides. So this is the formation of LDL. After that HDL formation, HDL is firstly formed as a discoidal nascent HDL. And discoidal nascent HDL contains what? ApoA1, ApoC2 and ApoE. After that discoidal nascent HDL, it is not it is immature, you can say. So we have to make a mature HDL which is spherical in shape. So basically, what is the function of HDL? HDL transports the cholesterol from the hepatic tissue to the liver. So basically, hepatic tissue contains what? Cholesterol. Cholesterol is converted. Cholesterol is first removed from the extrahepatic tissue by the receptor. So after that, alkali acts on the cholesterol, and cholesterol changes into the cholesterol ester, and cholesterol ester is converted to the incorporated into the discoidal and nascent HDL and formation of mature HDL. After that, mature HDL goes to the liver via the receptor SRT. So this is all about the metabolism of VLDL and HDL. So basically, all these are top part, but we have made a skip part. So our group will present. Good morning. Good afternoon, everyone. मेरा नाम रामीज है. Good morning. सब लोग तो दिखा चुके हैं 3D मॉडल. कुछ लोग स्कैन कर दिए हैं. 2D मॉडल को 3D दिखा दिए हैं कुछ. तो हम आपको दिखाएंगे 2D, 3D, 4D, 5D, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, लाइव और एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल, डेड मॉडल भी दिखा देंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्किट. तो पहले 4 कैरेक्टर है, जैसे कि पीएम. आप पूछ चुके होंगे पीएम को एज ए दादाजी, और उसका पोता या कैसा हमारा डॉक्टर पीएम. ये रहा डॉक्टर पीएम प्रशांत. और एक है हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला. हाथ दिखा दो भाई. जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दादाजी अभी फिट है. डॉक्टर राहुल कहाँ है? डॉक्टर राहुल दादाजी का हार्ट निकालिए. ये रहा दादाजी का हार्ट. एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ ठीक से. हार्ट दिख रहे हैं. हार्ट का जो थोड़ा सा लाल कलर का जो लाइन है, ये है कोरोनरी आर्टरी. तो इसका हम 3D मॉडल बनाए हैं. डॉक्टर परम निकालो. ये रहा हमारा 3D मॉडल. तो ये आप कोरोनरी आर्टरी देख सकते हैं हमारे फिट दादाजी का. और अभी कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो ब्लड एकदम आसानी से पास हो रहा है. दादाजी का दुश्मन आएगा जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला. समोसा बोले. समोसा नहीं है, वो है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो आप देखिए दादाजी आप कोलेस्ट्रॉल खाएगा.
हाँ, तो अभी खा रहा है और इसका ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, जो है मॉडिफाइड एलडीएल की थ्रू से बन रहा है क्लिनिकल मॉडल। बेसिकली ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है जो मैक्रोफेज को इनगल्फ करता है और क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज फोम सेल्स, आफ्टर दैट क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो अब दादाजी का क्या होगा, ब्लड अब क्या होगा, अब आपको इस समय क्या करना चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट, आपको ऐसा नहीं करना है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। आप अगर ये करोगे तो डॉक्टर के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा सबके ऊपर से, ठीक है। तो क्या करना है आपको बताएगा डॉक्टर प्रशांत एज ए मेडिकल स्टूडेंट। इस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में मुझे 3 दवाई लेनी पड़ेगी। पहला दवाई है स्टैटिन क्या करता है? एचएमजी कोई रिडक्टेज को इनहिबिट करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। एस्पिरिन इनहिबिट करता है और ब्लड को थिन करता है। एस्पिरिन ब्लड से ब्लड आसानी से फ्लो हो जाता है। ओके, सो दीस आर ऑल अबाउट द क्लिनिकल पार्ट। अब इमरजेंसी में क्या करना है, आपको ये 3 दवाई दूध के दादाजी को खिलाना है। दादाजी को खिलाओ आप। दादाजी को इमरजेंसी में आप दादाजी थोड़ा सा स्टेबल हो चुके हैं।